खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, जब जब देश भावुक हुआ गायब हो गई फाइलें। गुमशुदा लिस्ट में चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज भी आए। दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। फरीदाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। गुरुग्राम फरीदाबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी। फरीदाबाद में 24 घंटे में 149 और गुरुग्राम में मिले 99 मामले। पंचकुला में आईटीबीपी के 17 जवानों समेत 69 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा संक्रमित, 875 ने गंवाई जान, 52,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। एक्टिव केस 6,28,000 के पार। हिसार में विदेशी महिला ने होटल मालिक समेत 2 लोगों पर दर्ज कराया रेप का केस। जून में हिसार आई थी 41 साल की महिला, लॉकडाउन की वजह से नहीं लौट पाई थी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना किस तरीके से पूरे विश्व में, पूरे देश में और पूरे प्रदेश में कोहराम मचा रहा है। हालात क्या कुछ हैं ये हम आपको बताते हैं और एक बार फिर से आंकड़ों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात होगी प्रदेश की। प्रदेश की जो ताज़ा आंकड़े हैं वो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 40,843 लोगों में अभी तक कोविड-19 की पुष्टि हुई है। 474 लोगों ने जान गंवा दी है इसके जद में आने से। 34,031 लोग हालांकि स्वस्थ हुए हैं, ठीक हुए हैं। तो ये एक राहत की बात है कि बहुत तेजी के साथ जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन नए मामले जो रिपोर्ट हो रहे हैं खासतौर पर उन तमाम जिलों से जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय। इन सब के बीच राहत की बात ये भी हो सकती है कि रिकवरी रेट प्रदेश में बेहतर है, डबलिंग रेट में भी इजाफा हुआ है और ये संतोषजनक बात भी। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि खतरा बना हुआ है और इस खतरे को भांपते हुए प्रदेश सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर गंभीर भी नजर आ रही है। तमाम तरह की मुस्तैदी जो है वो बढ़ती जा रही है। तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। जिले दर जिले क्या कुछ हाल है ये भी आपको बताएंगे और इसी अपील के साथ कि आप तमाम तरह की सावधानी बरतें, आप प्रिकॉशंस लें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम कोविड-19 की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। कई सारे ऐसे मामले भी रिपोर्ट हुए जिसमें जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो योद्धा हैं, उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। ये हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। हालांकि मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र अलग अलग ज़िलों में जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से सावधानी बरत रहा है। तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम जो हैं वो भी उठाए गए हैं, लेकिन ये तमाम कदम तभी सार्थक सिद्ध हो पाएंगे जब आप अपनी सहभागिता उसमें दर्ज करेंगे। हरियाणा के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए अलग अलग ज़िलों में क्या कुछ हाल है ज़रा ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात होगी फरीदाबाद की। देखिए, अभी तक यहाँ पर 9,979 मामले जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। 140 लोगों ने जान गंवा दी है कोविड-19 के जद में आने से। 8,968 लोग हालांकि स्वस्थ हुए हैं, ठीक हुए हैं। ये राहत की बात। लेकिन फरीदाबाद क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों में शुमार है और वहाँ से जो हालात निकलकर सामने आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक। देखिए किस तरीके से यहाँ पर टोटल मामला जो है वो निकलकर सामने आया। हालांकि एक बड़ी संख्या तमाम मरीजों की भी है जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो कि इलाजरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है, क्योंकि एसिम्टोमेटिक भी मामले जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। इसके अलावा विशेष तौर पर अलग अलग रणनीति जो है वो भी बनाई गई है। ज़िला प्रशासन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र फैसले ले रहा है। कई सारे वहाँ पर कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं, आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। सैनिटाइजेशन पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। अब बात कर ली जाए साइबर सिटी गुरुग्राम की, क्योंकि पहले नंबर पर प्रभावित जिला था, लेकिन अब ये खिसक कर दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर फरीदाबाद है। साइबर सिटी गुरुग्राम में क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि अभी तक 9,648 मामले यहाँ से रिपोर्ट हुए। 125 लोग ऐसे जिन्होंने जान गंवा दी है। 8,841 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। देखिए, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें
तो ये तमाम ज़िले जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है, चाहे वो फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो या फिर सोनीपत हो, ये दिल्ली से लगते ज़िले हैं और इसी वजह से वहाँ पर चुनौतियाँ भी कई सारी हैं। सोनीपत की इसी क्रम में बात कर ली जाए तो यहाँ पर 3,156 मामले अभी तक रिपोर्ट हुए, 33 लोगों ने जान गंवा दी है, 2,834 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं, यानी कि इतने लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 को मात दी है। रिकवरी रेट सोनीपत में बेहतर है, लेकिन खतरा बना हुआ है और खतरे को देखते हुए वहाँ पर तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। एक बड़ी बात ये भी सोनीपत के संदर्भ में कही जा सकती है, क्योंकि कई मामले जो हैं वो ग्रामीण अंचल से भी शुरुआती दिनों में रिपोर्ट हुए, जिसके मद्देनज़र वहाँ पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है। और अब एक राहत की बात है कि ज़्यादा कहर अब उस लिहाज से ग्रामीण अंचलों में देखने को सोनीपत में तो नहीं मिल रहा है। अब रेवाड़ी की अगर बात कर ली जाए तो 2,115 मामले अभी तक रेवाड़ी से रिपोर्ट हुए, 11 लोगों ने जान गंवा दी है। हालांकि 1,675 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या उन तमाम मरीजों की है जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है अस्पताल में। और ये जो हालात हैं वो चिंताजनक, हालांकि जो भी परिस्थितियाँ बनी हुई है इसके मद्देनज़र सरकार के द्वारा भी तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आम जनता उन तमाम कदमों में, उन तमाम फैसलों में अपनी सहभागिता कैसे सुनिश्चित करती है। और यही एकमात्र तरीका है जिसके ज़रिए हम कोविड-19 को मात दे सकते हैं। इसी वजह से हर स्तर से ये बात की जाती है कि आप प्रिकॉशंस लें, क्योंकि देखिए ये लाइलाज बीमारी और इसके इलाज को लेकर अभी तक तमाम जो रिसर्च हैं वो चल रहे हैं, अलग अलग दावे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता तौर पर ये नहीं कहता कि आखिरकार हमें इस स्थिति से राहत कब मिलेगी। और ऐसे में जो मात्र विकल्प है वो यही कि सावधानी बरतें, सजग रहें, तभी जाकर ये जो परिस्थितियां हैं, जो आंकड़े हैं, उसमें तब्दीली हम ला पाएंगे। अंबाला की बात अगर कर ली जाए तो 2,055 मामले अभी तक अंबाला से रिपोर्ट हुए, 19 लोगों ने जान गंवा दी है, 1,648 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं, यानी कि अंबाला में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ठीक हुए। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि अभी भी वहाँ पर एक्टिव केस ज़्यादा हैं और इसी वजह से वहाँ पर चुनौतियाँ भी कई सारी हैं। देखिए, किसी ज़िले में रिकवरी रेट अच्छा हो सकता है, किसी ज़िले में कम हो सकता है, लेकिन चुनौतियाँ जो हैं वो तमाम ज़िलों में एक जैसी ही बनी हुई हैं, क्योंकि हर किसी की यही कोशिश है कि इसे कंटेन किया जा सके, इसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब रोहतक की बात अगर कर ली जाए तो यहाँ पर अभी तक 1,843 मामले रिपोर्ट हुए, 24 लोगों ने जान गंवा दी है, 1,347 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक बड़ी संख्या उन तमाम मरीजों की है जिन्होंने कोविड-19 को मात दी और जिन्होंने कोरोना से जो बाहर निकले हैं। देखिए, लोग ठीक हो रहे हैं, लोग स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत की रोल प्ले करते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। इसके लिए तमाम तरह के जो एक्सपर्ट्स आपको सजेशन दे रहे हैं, तमाम तरह के एक्सपर्ट्स जो बात कह रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उसकी पालना करनी होगी, तभी जाकर आप कोविड-19 को मात दे पाएंगे। अब पानीपत की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर 1,562 मामले अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, 21 लोगों ने जान गंवा दी है, 936 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। पानीपत में भी आपको पता है कि तमाम ज़िले जहाँ पर एक वक्त में बहुत कम मामले थे, एक्टिव केस की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन एकाएक यहाँ पर मामले बढ़ना और बढ़ते बढ़ते इस आंकड़े को क्रॉस करना, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो जाता है। और इसी के मद्देनज़र वहाँ पर जो शासन है, प्रशासन है, वो अपने स्तर से तमाम तरह के महत्वपूर्ण फैसले ले रहा है। अलग अलग ज़िलों में कई कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, सैनिटाइजेशन वहाँ पर लगातार हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि अनलॉक 3.2 और ऐसे में तमाम तरह की रियायतें दी गई हैं और इन रियायतों को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपको इसको निभानी होगी, तभी जाकर ये जो चेन है उसको ब्रेक कर पाएंगे। करनाल की अगर बात कर ली जाए तो 1,209 मामले अभी तक करनाल से रिपोर्ट हुए, 13 लोगों ने यहाँ पर जान गंवा दी है, 931 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या उन तमाम लोगों की है जो कि वहाँ पर इलाजरत हैं, कईयों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। पहली प्राथमिकता यही है कि जो भी मामले अभी तक रिपोर्ट हुए हैं ये और भी ज़्यादा ना बढ़े, उस चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो चेन अपने में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और इससे लेकर के चेन पूरा फॉर्म जो हो रही है, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करने की कोशिश हर स्तर से की जा रही है। हिसार की अगर बात कर ली जाए तो 1,125 मामले अभी तक यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं, मौतों का आंकड़ा यहाँ पर 10 हो जाता है, 804 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। देखिए, अलग अलग आंकड़े आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक सावधानी नहीं बरती है तो यह ऐसा वक्त है जब आप संजीदगी का परिचय दें और आप सावधानी बरतें। पलवल की
अगर बात कर ली जाए तो 1084 मामले अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, 10 लोगों ने जान गंवा दी है। 903 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं, यानी कि यहाँ पर भी लोग बहुत तेज़ी के साथ ठीक हो रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन अभी भी संजीदगी इसी में है कि आप तमाम चीज़ों को समझें, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें, तमाम चीज़ों को अमल में लाएँ ताकि हम इस परिस्थितियों को बदल पाएँ और इन परिस्थितियों से निकल पाएँ। महेंद्रगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो अभी तक 927 मामले ज़िले से रिपोर्ट हुए, एक व्यक्ति ने जान गंवा दी है, 762 ऐसे लोग हैं जो कि ठीक हुए हैं। यहाँ पर भी रिकवरी रेट जो है वो बेहतर है कई ज़िलों की तुलना में, लेकिन अभी भी चुनौतियाँ कई सारी हैं क्योंकि ये तमाम ज़िले जहाँ पर एक वक्त में बहुत लंबे टाइम तक कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ, वहाँ पर जिस तरीके से मामले निकल कर सामने आए और जिस तरीके से लगातार ये जो ग्राफ है वो आगे बढ़ रहा है, इसने बहुत ज़्यादा स्थिति को गंभीर कर दिया है। पंचकुला की अगर बात कर ली जाए तो 907 मामले अभी तक पंचकुला से निकल कर सामने आए हैं, 3 लोगों ने जान गंवा दी है। 497 ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। इसमें कई सारे ITBP के क्योंकि वहाँ पर कैंप भी है, उसमें कई सारे जवानों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और हर दिन जो रिकॉर्ड बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। हर दिन आप ये समझिए कि 1 दर्जन से ज़्यादा मामले ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर ITBP के जवानों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। हालात जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा वहां पर चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और इसके मद्देनज़र वहां पर भी तमाम तरह के प्रबंधन जो हैं वो किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जा रही है कि इसे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच आपको कहीं ना कहीं समझना होगा, आपको 2 गज की दूरी जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका पालन करना होगा। इसके अलावा साफ़ सफाई पर विशेष तौर पर फोकस करना होगा। झज्जर की अगर बात कर ली जाए तो 898 मामले अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, 12 लोगों ने जान गंवा दी है। 804 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए, यानी कि यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि रिकवरी रेट जो है वो बेहतर है। लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या उन तमाम मरीजों की जो कि इस वक्त वहाँ पर इलाजरत हैं। ये तमाम ऐसे ज़िले हैं, झज्जर सरीखे ज़िले ऐसे जहाँ पर लंबे वक्त तक कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ, उसके बाद एक्टिव केस की संख्या भी एक वक्त पर बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन मामलों का निकल कर सामने आना ये बहुत ज़्यादा बताता है कि स्थिति कितनी ज़्यादा चिंताजनक वहाँ पर बनी हुई है। और इसके मद्देनज़र वहाँ पर जो ज़िला प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमा है, वो भी पूरी तरीके से अलर्ट नज़र आ रहा है। भिवानी की अगर बात कर ली जाए तो 850 मामले अभी तक भिवानी से रिपोर्ट हुए, 8 लोगों ने जान गंवा दी है। 776 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। देखिए, हम धीरे धीरे अनलॉक 3.0 में, क्योंकि हमने लॉकडाउन देखा, हमने अनलॉक देख रहे हैं हम, लेकिन जब 3.0 की बात होती है तो इसमें कई तरह के बंदिशें जो थी पहले उसको हटा दिया गया है, कई तरह के आपको रियायतें दी गई हैं, लेकिन उन रियायतों के बीच आपको समझना होगा कि आप इसका बेजा इस्तेमाल ना करें, आप तमाम चीज़ों को अभी भी फॉलोअप करें, तमाम चीज़ों पर अभी भी ये ध्यान दें, तभी जाकर ये जो चेन है हम इसको ब्रेक कर पाएंगे और आपके ज़िले की तस्वीर बदले। ये जिम्मेदारी आपकी है, इसी वजह से आपसे अपील की जा रही है। अब कुरुक्षेत्र की अगर बात करी जाए तो 647 मामले अभी तक यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं, 9 लोगों ने जान गंवा दी है। 379 लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए। देखिए, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोविड-19 का कहर देखने को नहीं मिल रहा है, ये एक अच्छी बात, ये एक संतोषजनक बात, लेकिन खतरा बरकरार है और इसके मद्देनज़र भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी कदम हमारी हिफाजत के लिए हमारा ज़िला प्रशासन उठा रहा है, हमारी सरकार उठा रही है, कहीं ना कहीं हम उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करें, कहीं ना कहीं हम उसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराएं, तभी जाकर ये जो आंकड़े हैं वो बदल पाएंगे। अब नूह की बात कर ली जाए तो 589 मामले अभी तक नूह से रिपोर्ट हुए हैं, 12 लोगों ने जान गंवा दी है। 526 लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। नूह के परिप्रेक्ष्य में, नूह के लिहाज से ये बात बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो बेहतर है। लेकिन आप समझिए, क्योंकि एक वक्त पर नूह सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला था, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ज़िला था, लेकिन जहाँ पर तस्वीर ऐसी बदली, ये एक राहत की बात है। लेकिन अभी भी क्योंकि तमाम जो लगते ज़िले हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोना का कहर है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी वहाँ पर जो समस्याएं हैं वो पेश आ रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं और इसी वजह से आपको अभी भी तमाम चीज़ों की पालना करनी होगी। सिरसा की अगर बात कर ली जाए तो 505 मामले अभी तक सिरसा से रिपोर्ट हुए, 7 लोगों ने जान गंवा दी। 293 लोग ऐसे जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। एक वक्त में सिरसा में बहुत कम एक्टिव मामले थे और लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई हैं ये भी इस ओर इशारा करते हुए कि हालात कितने ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं और इस गंभीर हालात को देखते हुए आपको कहीं ना कहीं अब समझना होगा, आपको तमाम चीज़ें माननी होगी। जो भी फैसले लिए जाते हैं
और जो भी रियायतें आपको मिल रही है कहीं ना कहीं उसमें ध्यान में ये रखें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, आप शारीरिक दूरी का ख्याल रखें। इसके अलावा मास्क ज़रूर लगाएं। फतेहाबाद की अगर बात कर ली जाए तो 468 मामले अभी तक वहाँ से सामने आए हैं। 4 लोगों ने जान गंवा दी है। 290 ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। यानी कि यहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ जो लोग हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो तमाम मरीज़ ऐसे हैं जिनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। देखिए, कोविड-19 को लेकर जब बात होती है तो अभी तक कोई दवा ऐसे नहीं है, कोई वैक्सीन, क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं उसका ट्रायल हो रहा है। अभी तक पुख्ता कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है, पुख्ता कोई विकल्प निकल कर सामने नहीं आया। इस वजह से भी स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। यमुनानगर की अगर बात कर ली जाए तो 416 मामले अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। 3 लोगों ने जान गंवा दी है। 235 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। यानी कि यहाँ पर भी लोग बहुत तेज़ी के साथ स्वस्थ हो रहे हैं, यहाँ पर भी लोग जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ ठीक हो रहे हैं। लेकिन जब बात होती है नए मामलों का रिपोर्ट होना, जब बात होती है कि किस तरीके से नए मामले सामने आ रहे हैं, ये हालात को बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत ज़्यादा संजीदा बना देती है। जींद की अगर बात कर ली जाए तो 339 मामले अभी तक जींद से रिपोर्ट हुए। 6 लोगों ने जान गंवा दी है। 223 ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। यानी कि यहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ जो लोग हैं वो ठीक हुए हैं और जो रिकवरी रेट है वो कई ज़िलों की तुलना में बेहतर है, लेकिन ये और भी ज़्यादा बेहतर हो, इसको लेकर हमें वो तमाम चीज़ों को मानना होगा। कैथल की अगर बात कर ली जाए तो 339 मामले यहाँ से रिपोर्ट हुए। 2 लोगों ने जान गंवा दी। 239 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। यानी कि यहाँ पर भी जो रिकवरी रेट है हम इसे बेहतर कह सकते हैं, लेकिन ये और भी ज़्यादा बेहतर हो, ये और भी ज़्यादा ठीक हो, ये जिम्मेदारी हर किसी की है। और आपके ज़िले की तस्वीर बदले, ये परिस्थितियाँ तब्दीली आए, ये जिम्मेदारी तो आपकी भी है। तभी जाकर हम कोविड-19 को मात दे पाएंगे, तभी जाकर हम सूबे की तस्वीर बदल पाएंगे, क्योंकि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक। हालांकि संतोषजनक बात यह हो जाती है कि लोग जो हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। चरखी दादरी की अगर बात कर ली जाए तो 182 मामले अभी तक यहाँ से रिपोर्ट हुए। एक व्यक्ति ने जान गंवा दी। 120 लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि यहाँ पर ठीक हुए हैं। यानी कि यहाँ पर भी आपको ये बताएं कि रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन शासन प्रशासन के सामने अभी भी चुनौतियां कई प्रकार की। एक बार फिर से हरियाणा के ओवरऑल आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 40,843 मामले अभी तक रिपोर्ट हुए। 474 लोगों ने जान गंवा दी है। 34,031 लोग इन सब के बीच ऐसे जो कि ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट यहाँ पर बेहतर, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि इलाजरत हैं। बड़ी जानकारी आपको दे कि फरीदाबाद ने गुरुग्राम को पीछे छोड़ दिया है। लगातार हालात जो हैं वो गंभीर बने हुए हैं। अब फरीदाबाद हरियाणा का सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला है। पहले साइबर सिटी गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा मामले थे, लेकिन अब फरीदाबाद में, क्योंकि लगातार हालात गंभीर बने हुए हैं, 24 घंटे में 149 मामले रिपोर्ट हुए। अब तक 474 लोगों ने जान गंवा दी है पूरे प्रदेश में। तो हालात जो हैं वो गंभीर बने हुए हैं, क्योंकि 40,000 के पार हो चुके हैं कोरोना के मामले। लेकिन इन सब के बीच सावधानी बरतिए, तभी जाकर हम कोरोना को मात दे पाएंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक का यहाँ पे वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार देखिए देश और दुनिया में क्या कुछ हाल है। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। बिल्लू बिल्लू दो थे चोर, इनके चर्चे चारों ओर, करके होल इन द वाल, सारा माल जेब में डाल, और फिर लग गई ब्रेक ऑन चोरी, आ गई बांगड़ की बोरी, बज गया इनका बैंड, चल दिए फॉरेन लैंड। पर देखिए इनकी किस्मत, जिसके घर पे धावा बोला वो वही था जिसने बोला बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हाँ भाई,
डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा तो हर रोग दफा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, जब जब देश भावुक हुआ गायब हो गई फाइलें। गुमशुदा लिस्ट में चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज भी आए। दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। फरीदाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। गुरुग्राम फरीदाबाद में कोरोना का कहर जारी। फरीदाबाद में 24 घंटे में 149 और गुरुग्राम में मिले 99 नए मामले। पंचकुला में आईटीबीपी के 17 जवानों समेत 69 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। भारत में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ कोहराम मचा रहा है। ताज़ा आंकड़े क्या कुछ हैं, जरा ये आपको बता देते हैं, क्योंकि हर दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है। 21,52,020 लोगों में अभी तक संक्रमण की पुष्टि हुई। 43,453 ऐसे लोग जिन्होंने जान गंवा दी है। 14,79,804 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं। वर्ल्ड टैली पर अगर नजर डालें तो भारत तीसरे नंबर पर है उन देशों की लिस्ट में जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हालांकि जो मृत्यु दर है वो जाहिर तौर पर कई मुल्कों की कंपैरिजन में बेहतर है और उस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत 5वें नंबर पर है। लेकिन लगातार बहुत ज़्यादा जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। हर दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब। एक रिसर्च ये भी है कि भारत में जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम ओवरऑल पूरे दुनिया के आंकड़ों पर अगर नज़र डालेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो हर दिन के लिहाज से रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। एक संतोषजनक बात ये भी हो जाती है कि लोग जो हैं वो स्वस्थ भी हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों में किस तरीके से कोरोना ने कोहराम मचाया है ज़रा ये भी आपको बता देते हैं। और सबसे पहले बात देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की। यहाँ पर अभी तक 5,03,084 मामले रिपोर्ट हुए। 17,367 लोगों ने जान गंवा दी है। 3,38,362 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। तो महाराष्ट्र के आंकड़े बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं। अब तमिलनाडु की बात अगर कर ली जाए तो 2,90,907 मामले अभी तक यहाँ से सामने आए हैं। 4,808 लोगों ने जान गंवा दी। 2,32,618 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। यानी कि यहाँ पर भी लोग बहुत तेज़ी के साथ स्वस्थ होते हुए। अब बात कर ली जाए देश की राजधानी दिल्ली की। 1,44,127 मामले रिपोर्ट हुए। 4,098 लोगों ने जान गंवा दी। 1,29,362 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। दिल्ली के लिहाज से एक बात बहुत अच्छी हो जाती है कि लोग बहुत तेज़ी के साथ ठीक हो रहे हैं और एक्टिव केस की
संख्या इस वक्त दिल्ली में 10 से 12 हज़ार के बीच में है, जो कि राहत की बात। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो 1,18,038 मामले रिपोर्ट हुए, 2,028 लोगों ने जान गंवा दी है। 69,833 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। योगी सरकार तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, क्योंकि कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि आबादी के घनत्व के लिहाज से सबसे बड़ी आबादी जो है वो यहाँ पर रहती है, इस प्रदेश में रहती है। अब बात कर ली जाए गुजरात की, तो यहाँ पर 69,986 मामले अभी तक सामने आए हैं, 2,627 लोगों ने जान गंवा दी है। 52,927 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। यानी कि यहाँ पर भी बहुत तेजी के साथ जो मरीज हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं। राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो 51,328 मामले अभी तक यहाँ से सामने आए। 778 लोग ऐसे जिन्होंने जान गंवा दी है। 37,163 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। यहाँ पर भी कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों के मद्देनजर प्रदेश सरकार और अलग अलग राज्यों की जो सरकारें हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही हैं, पूरी तरीके से कदम उठाते हुए, सावधानी बरतते हुए नजर आ रही हैं। पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो 22,928 मामले यहाँ से निकलकर सामने आए हैं। 562 लोगों ने जान गंवा दी है। 14,860 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं, जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं। तो पंजाब में भी लगातार जो हालात हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं, और इन हालातों के मद्देनजर अलग अलग राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन को भी इम्पोज किया गया है। ऐसा ही एक राज्य है उत्तराखंड, जहाँ पर अभी तक 9,402 मामले रिपोर्ट हुए, 117 लोगों ने जान गंवा दी है, 5,963 लोग जो हैं वो स्वस्थ हुए हैं। वीकेंड लॉकडाउन यानी कि सैटरडे संडे पूरी तरीके से बंद, कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यानी कि तमाम जो सावधानी है वो बरतने के बाद जो की जा रही है उसका पालन होते हुए भी नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो 3,264 मामले अभी तक सामने आए, 13 लोगों ने जान गंवा दी। 2,081 ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्य भी इस वक्त प्रभावित है। कोरोना का कहर वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से हालात जो हैं वो वहाँ पर भी गंभीर बने हुए हैं। यूटी की बात अगर कर ली जाए तो चंडीगढ़ में 1426 मामले अभी तक रिपोर्ट हुए, 24 लोगों ने जान गंवा दी है। 872 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं। मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर यूटी प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तमाम तरह के वहाँ पर भी कदम उठाए गए हैं। कोशिश ये है कि इसे कंटेन किया जा सके। एक बार फिर से पूरे भारत का आंकड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक 21,52,020 मामले रिपोर्ट हुए, 43,453 लोगों ने जान गंवा दी है। 14,79,804 ऐसे लोग हैं जो कि ठीक हुए, जो कि स्वस्थ हुए। लेकिन हर दिन जिस तरीके से कोरोना विस्फोट हो रहा है, हर दिन जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि देश में 24 घंटे में फिर कोरोना के रिकॉर्ड जो हैं वो टूटे हैं, क्योंकि 65,000 से ज़्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए हैं देश के अलग अलग कोने से। हर रोज़ में ही भारत में सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ये परेशानियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाला। तो वहीं सबके बीच आपको ये बताएं कि अब तक 43,000 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस देश में 6,20,000 के पार है, यानी कि यहाँ पर मामले जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हुए, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक हालात। इन सब के बीच सावधानी बरतिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिसके ज़रिए हम कोविड-19 को मात दे सकते हैं। एक और छोटे से ब्रेक का यहाँ पे वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात होगी दुनिया की। के हालात के बारे में बता देते हैं। आपको बताएं कि अभी तक 1,98,03,613 मामले अभी जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। 7,29,579 लोगों ने जान गंवा दी है। 1,27,20,300 मामले जो हैं वो ठीक होने वालों की तादाद बताते हैं, यानी कि इतने लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। विश्व के आंकड़े आपको बता रहे हैं। एक्टिव केस की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर अभी 63,53,734 है, यानी कि ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि ठीक हुए हैं। विश्व में बहुत तेज़ी के साथ मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, क्योंकि अलग अलग मुल्कों की अगर बात कर ली जाए तो हर गुजरते दिन के साथ रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि भारत में भी जो हालात हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं, लेकिन उन तमाम मुल्कों में क्या कुछ हालात हैं ये ज़रा आपको एक बार बता देते हैं। अमेरिका की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि 51,49,723 लोगों में अभी तक संक्रमण की पुष्टि हुई है। 1,65,070 लोगों ने जान गंवा दी है। 26
38,38,470 ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहां पर ठीक हुए हैं। यानी कि अमेरिका इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। सुपर पावर कंट्री अमेरिका इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है, और न केवल अमेरिका बल्कि कई मुल्कों का भी यही हाल है। लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर जो चिंता है वो बनी हुई है। अब ब्राजील की अगर बात कर ली जाए तो 30,13,369 मामले रिपोर्ट हुए, 1,543 लोगों ने जान गंवा दी है। 20,94,293 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर इस वक्त एक्टिव केस 8,18,000 के लगभग है। अगर रूस की अगर बात कर ली जाए तो 8,82,347 मामले जो हैं वो रिपोर्ट हुए, 14,854 लोगों ने जान गंवा दी है। 6,90,207 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। एक्टिव केस इस वक्त यहाँ पर 1,77,000 के आसपास है, यानी कि इतने ऐसे लोग हैं जो कि इलाजरत है। देखिए किस तरीके से पूरे विश्व में इस वक्त जो तबाही है वो कोरोना वायरस मचाता हुआ। साउथ अफ्रीका की अगर बात कर ली जाए तो 5,53,188 मामले रिपोर्ट हुए हैं, 10,210 लोगों ने जान गंवा दी है। 4,04,568 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए, जो कि ठीक हुए। एक्टिव केस इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो 1,38,410 है, यानी कि इतने लोग हैं जिनका इलाज वहां पर चल रहा है। ईरान की अगर बात कर ली जाए तो 3,24,692 मामले रिपोर्ट हुए, 18,264 लोगों ने जान गंवा दी है। 2,82,122 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। एक्टिव केस इस वक्त 24,306 है, यानी कि इतने लोग हैं जो कि वहां पर इलाजरत हैं। अलग अलग मुल्क में किस तरीके से कोरोना ने तबाही मचाई ये आपको बता रहे हैं। और इसी क्रम में सऊदी अरब की अगर बात कर ली जाए तो 2,87,262 मामले अभी तक सामने आए, 3,130 लोगों ने जान गंवा दी है। 2,50,440 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड टैली को देखें तो 19 ऐसे देश हैं जहां पर ये जो आंकड़ा है वो 2 लाख को क्रॉस कर चुका है, यानी कि इतने मुल्क हैं जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं। पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो 2,83,487 मामले अभी तक रिपोर्ट हुए, 6,068 लोगों ने जान गंवा दी है। और इन सब के बीच 2,59,604 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मामले जो हैं वो 2,55,113 निकल कर सामने आए, 3,365 लोगों ने जान गंवा दी है। 1,46,604 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए, जो कि ठीक हुए। एक्टिव केस 1,05,000 के आसपास। इटली की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर अभी तक 2,50,103 मामले सामने आए, 35,203 लोगों ने जान गंवा दी है। 2,01,947 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए, जो कि ठीक हुए। एक्टिव केस इस वक्त 12,953 है। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग मुल्कों का हाल बना हुआ है। तमाम आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया में कोरोना वायरस जो है वो भयावह रूप ले चुका है। और ये तमाम मुल्क जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित, लेकिन चीन जहाँ से शुरुआत हुई है कोविड-19 की, 84,619 मामले अभी तक वहाँ पर सामने आए, 4,634 लोगों ने जान गंवा दी है। 79,168 लोग ऐसे जो कि स्वस्थ हुए, जो कि ठीक हुए। एक्टिव केस यहाँ पर 817 है, यानी कि 1,000 से भी कम है। नेपाल की अगर बात कर ली जाए तो 22,592 मामले सामने आए, 73 लोगों ने जान गंवा दी है। 16,313 ऐसे लोग जो कि स्वस्थ हुए, जो कि ठीक हुए। एक्टिव केस 6,206 इस वक्त नेपाल में बना हुआ है। तो देखिए अलग अलग मुल्कों में क्या कुछ हाल है। न्यूजीलैंड की अगर बात कर ली जाए तो 1,569 मामले सामने आए हैं, 22 लोगों ने जान गंवा दी है। 1,524 लोग ऐसे जो कि ठीक हुए। एक्टिव केस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि 23 लोग ही वहाँ पर इस वक्त इलाजरत हैं। न्यूजीलैंड में, क्योंकि कई मुल्क जो हैं वो एक वक्त पर कोरोना फ्री हो गए थे, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से कोरोना की वापसी हुई, कोविड-19 की वापसी हुई, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक। अब विश्व में क्या कुछ आंकड़े एक बार फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि 1,98,03,613 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, 7,29,579 लोगों ने जान गंवा दी है। 1,27,20,300 लोग जो हैं वो स्वस्थ हुए हैं, वो ठीक हुए हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ मामले जो हैं वो बढ़ते हुए, और इसी के साथ चिंता भी, लेकिन सावधानी बरतें क्योंकि यही एकमात्र विकल्प है। अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पे। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली।